स्टूडेंट्स today's topic is budget. बेटा बजट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट या बजट वर्ड कहाँ से आया बेटा। इन लेटिन वर्ड बजट इज कॉल्ड बुल्गा एंड बुल्गा मीन्स लेदर बैग बेटा। लेटिन भाषा में एक बुल्गा वर्ड था जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा, एक लेदर का बैग। आफ्टर दैट इन ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते थे यहाँ पे, बोझ, जिसका मीनिंग क्या होता था, स्मॉल लेदर बैग, छोटा लेदर का बैग बेटा। ओल्ड फ्रेंच में उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बजट, जिसका उससे लेट मिडिल इंग्लिश में इसको क्या मीनिंग निकला बेटा, इसे यहाँ पे ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज से बजट बेटा। बजट होता क्या बेटा, आने वाले एक साल का गवर्नमेंट की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बजट। बजट का मीनिंग क्या होता है, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रिसीव्ट्स एंड टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अगले आने वाले 1 ईयर का गवर्नमेंट के टोटल कितनी रिसीप्ट्स या इनकम होगी, टोटल गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर होंगे, उसका एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बेटा। तो बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, पूरे 1 ईयर के लिए होता है। बजट कौन तैयार करता है बेटा, गवर्नमेंट। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, बजट वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज बजट से बेटा, जिसका लास्ट मिडिल इंग्लिश के अंदर इसका मीनिंग क्या निकला बेटा, बजट। अब बजट तो हर गवर्नमेंट यहाँ पे अपना बजट तैयार करती है बेटा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसको हम और क्या बोल सकते हैं बेटा, यूनियन बजट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट को दूसरा अनदर नेम क्या बेटा, यूनियन बजट। यूनियन बजट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। अब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट सबसे पहले कब वहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया बेटा, ये हम डिस्कस करते हैं। इंडिया फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन 7th April 1860 बाय जेम्स विल्सन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश की सरकार में उस टाइम का जो फाइनेंस मिनिस्टर था बेटा, उसने जेम्स विल्सन ने 1860 में इंडिया का पहला बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। और ये जो जेम्स विल्सन था बेटा, ये कौन था बेटा, फाउंडर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और यही व्यक्ति ऐसा था जिसने इंट्रोडक्शन कराया है इनकम टैक्स का, इसने इनकम टैक्स का बारे में बताया और ये चार्टर्ड बैंक का फाउंडर था। और जिस टाइम पे इसने इंडिया का बजट प्रेजेंट किया, उस टाइम पे वो क्या था बेटा, इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर बेटा सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1733 में सर रॉबर्ट वालपोले ने बजट प्रेजेंट किया। ये फर्स्ट इन ऑल वर्ल्ड बट फर्स्ट इन इंडिया 1860 में बजट प्रेजेंट किया गया। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट आज़ाद भारत के अंदर बेटा वाज प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सर आर के षणमुखम सेठी। जो इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद इंडिया का पहला बजट फाइनेंस मिनिस्टर सर आर के षणमुखम सेठी ने 1947 में प्रेजेंट किया। दिस बजट वाज इम्प्लीमेंटेड, और ये अप्लाई कब हुआ बेटा, अप्रैल 48 में। और इट वाज द सेम बजट पाकिस्तान एंड इंडिया कंट्री विल शेयर द सेम करेंसी टिल सितंबर 1948। और ये सेम बजट इंडिया और पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि 1948 सितंबर तक दोनों की करेंसी क्या थी बेटा, सेम। उसके बाद बेटा लेटर जोहन मथाई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द सर सेठी रिजाइन बेटा।
जो षणमुख सेठी था उसने यहाँ पे रिजाइन दे दिया। उसके बाद जो जोहन मथाई था वो हमारा क्या बना बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर। उसने इंडिया का बजट प्रेजेंट किया 49-50 का एंड 50-51 का। तो बेटा आज़ाद भारत का एक्चुअल में फर्स्ट बजट बेटा किसने प्रेजेंट किया बेटा, यहाँ पे जॉन मथाई ने। द बजट ऑफ 1949 एंड 50 was actually the first instance of a budget being prepared for a united India including all the princely state। जितने भी राजे महाराजाओं की स्टेट थी उनके साथ उनका भी पहला बजट 1949 और 50 में प्रेजेंट किया गया। बजट ऑफ इंडियन रेलवे has always been presented separated for 1992 ईयर बेटा, यानी कि इंडिया के अंदर 92 ईयर तक रेलवे का बजट सेपरेटली प्रेजेंट किया गया। लेकिन 2017 में द इंडियन गवर्नमेंट मर्ज रेलवे बजट इनटू यूनियन बजट आल्सो, यानी कि 92 ईयर तक यूनियन बजट और रेलवे बजट अलग अलग पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए गए। रेलवे बजट कौन प्रेजेंट करता था बेटा, हमें रेलवे मिनिस्टर। और जबकि यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है बेटा, हमेशा उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन 2017 के अंदर रेलवे बजट को यूनियन बजट में मर्ज करके उसके बाद एक ही बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, और वो कौन करता है बेटा, देश का फाइनेंस मिनिस्टर बेटा। अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा, बजट क्या होता है, इसके ओरिजिन किस वर्ड से हुई बेटा, कौन सी लैंग्वेज से हुई बेटा, यहाँ पे ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज से हुई बेटा। और इंडिया के अंदर फर्स्ट बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया, और सबसे पहले वर्ल्ड का बजट 1733 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। आज़ादी के बाद बेटा पहला बजट आर के षणमुख सेठी ने 1947 में प्रेजेंट किया। ये इंडिया और पाकिस्तान का ज्वाइंट था बेटा। उसके बाद षणमुख सेठी के रिजाइन देने के बाद बेटा जॉन मथाई ने 2 ईयर के बजट प्रेजेंट किए गए। आफ्टर दैट बेटा 92 ईयर तक रेलवे बजट सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 में रेलवे बजट को यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया। ये तो आपका बेसिक था बेटा। एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कराया बेटा, गवर्नमेंट सेंटर की हो सकती है, स्टेट की या लोकल। हर सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन बजट या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। सो बेटा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। एक तो हमारा क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट की टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स, और सेकंड क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट की टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो बजट इज ए स्टेटमेंट which show the government total receipts and total estimated expenditure for next one financial year। अगले एक साल के अंदर सरकार की किन किन सोर्स से इनकम होगी और किन किन सोर्सेज पे गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी, उसका एस्टिमेशन तैयार करना, दैट इज कॉल्ड ए बजट बेटा। तो बजट का मीनिंग क्या होता है बेटा, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। बजट, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट विच शो द गवर्नमेंट टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए नेक्स्ट फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया का होता है। तो बजट का मीनिंग क्या हो बेटा, बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के टोटल इनकम और टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को अगले एक साल वाले पीरियड के दौरान को शो करता है बेटा, कि अगले नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट की टोटल कितनी इनकम होगी और टोटल कितना एक्सपेंडिचर होगा।
इसकी स्टेटमेंट बना के देश का फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। तो गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, कितने गवर्नमेंट की इनकम होगी और कितने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे, उसका अनुमान लगा के एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, एक रिसीप्ट्स के और एक हमारा क्या हुआ बेटा, एक्सपेंडिचर का। अब हम ये डिस्कस करते हैं। टुडे टॉपिक इज टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स। तो गवर्नमेंट की इनकम या गवर्नमेंट की आमदनी या गवर्नमेंट की कमाई कहाँ कहाँ से होगी बेटा। तो रिसिप्ट्स के दो पार्ट कर दिए उसने, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक हमारा क्या हो गया बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं ना, रूटीन की इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट डिक्रीज हो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मीनिंग क्या हो बेटा, नोट इंक्रीज लायबिलिटी एंड नोट डिक्रीज एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की इनकम जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़े और ना ही गवर्नमेंट की एसेट कम हो। मैंने और लिख दिया बेटा, ऐसी रिसीप्ट जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़े और ना ही गवर्नमेंट की एसेट कम हो बेटा। और ये कौन कौन से होंगे बेटा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स दो टाइप के, एक टैक्स से रिसीप्ट्स और एक बिना टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की इनकम। सरकार लोगों से टैक्स लेती है, गवर्नमेंट की इनकम तो हुई लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की और ना ही कोई लायबिलिटी अराइज हुई। ऐसी फ्री की इनकम को बोलते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इसका रिवर्स क्या होता है बेटा, कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की इनकम या तो उससे आइदर इंक्रीज लायबिलिटी और डिक्रीज एसेट ऑफ गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो या गवर्नमेंट की एसेट क्या हो बेटा, डिक्रीज हो और लायबिलिटी इंक्रीज हो। फिर मैंने बोल दिया, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़े या जिससे गवर्नमेंट की एसेट कम हो। ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा, जैसे एक तो रिकवरी ऑफ लोन। हमारे को रुपए चाहिए बेटा, हमारा सपोज करो या तो हमने किसी को जो रुपए दे रखे हैं वो रुपए हम वापस लेंगे, तो दिया हुआ लोन वापस लेना। जैसे इंडिया ने नेपाल वगैरह को कोई लोन दे रखा है और अब रुपए की ज़रूरत है, तो वो दिया हुआ लोन क्या कर लेगा बेटा, नेपाल से वापस ले लेगा। रुपए तो आए बेटा लेकिन हमारी क्या कम हुई बेटा, एसेट। उससे भी रुपए का हम पूरा न पटे तो हम क्या करते हैं बेटा, उधार पे रुपए लेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, लोन लेती है, बोरोइंग लेती है। लोन लिया तो क्या बढ़ी बेटा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी। और सेंट्रल गवर्नमेंट लोन कहाँ कहाँ से लेगी, या तो मार्केट से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। इससे भी गवर्नमेंट का पूरा न पटे तो बेटा गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, अपनी कोई एसेट सेल कर देगी। दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी टू द प्राइवेट सेक्टर। जब सरकार अपना हिस्सा सरकारी कंपनी में से प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, या ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओनरशिप टू द प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे बेटा मारुति उद्योग के अंदर गवर्नमेंट ने अपना शेयर सुजुकी को सेल कर दिया। तो ऐसी कोई भी रिसीट्स जिससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी बढ़े या गवर्नमेंट की एसेट कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। और इसके तीन इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा, हमारे कोई लगा लो बेटा, रूटीन की कमाई है उससे पूरा न पटे तो हम क्या करेंगे, तो दिए हुए रुपए वापस लेंगे बेटा। उससे भी रुपया पूरा न पटे तो हम कहीं से लोन पे रुपए उठाएंगे। उससे भी पूरा न पटे तो हम अपने घर की कोई प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद सेल करेंगे। सेम प्रोसेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। अब रेवेन्यू रिसीट्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट सरकार को फ्री की इनकम टैक्स से मिलती है और एक टैक्स के अलावा अदर सोर्सेज से इनकम मिलती है। हम अब टॉपिक करेंगे टैक्स रिसीट्स बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स क्या होता है बेटा, टैक्स का मीनिंग क्या है बेटा, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट
टू द गवर्नमेंट। टैक्स एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन टू डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। इस ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं कि जिससे कि टैक्स देने वाले को कोई बेनिफिट हो, बिना कोई बेनिफिट लिए भी जो कंपलसरी वे से गवर्नमेंट को हमने पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। और टैक्स कितने टाइप का होता है बेटा? एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक हमारा कौन सा बेटा प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव, एक वैल्यू एडिड टैक्स और एक स्पेसिफिक टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? इफ ए लायबिलिटी ऑफ पे टैक्स, टैक्स देने की लायबिलिटी एंड इट्स बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। टैक्स देने की लायबिलिटी और उसका बर्डन जब एक सेम व्यक्ति पे पड़े, और डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र या शिफ्ट नहीं कर सकते। और डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब कि जो जो रेट इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होती रहती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जिसमें लायबिलिटी पे करने की और टैक्स का बर्डन अलग अलग पर्सन पे पड़ता है। इफ़ द लायबिलिटी ऑफ पे ए टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन एंड बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफ़र या शिफ्टेड टू अदर पर्सन, मतलब कि ये टैक्स तो जिस पे लगेगा उसी ने देना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसका वो बर्डन किसी और पर्सन पे ट्रांसफ़र या शिफ्ट कर देती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हम डिस्कस करेंगे बेटा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स इज ए पेड बाय पर्सन हुम इट इज़ इम्पोज, जिसके ऊपर लगता है ये उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है बेटा, जबकि ये इम्पोज किसी एक पर्सन पे लगता है, जबकि उसको पे कोई दूसरा करता है बेटा। ये किस नेचर का होता है बेटा? यहाँ पे प्रोग्रेसिव नेचर का, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। इट्स पुट्स रियल बर्डन ऑन रिच पर्सन, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन अमीर व्यक्तियों पे ज़्यादा पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन गरीब व्यक्तियों पे अधिक पड़ता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स या कंपनी प्रॉफिट टैक्स। व्यक्ति की आमदनी में जो टैक्स लग गया बेटा, उसकी प्रॉपर्टी जायदाद का जो टैक्स है, उसने कोई गिफ्ट दिया है उस पर टैक्स लग गया, कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या बेटा? सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, यानी कि प्रोडक्शन टैक्स। कोई सामान बनाने पर जो कंपनी ने टैक्स दिया, ये टैक्स दिया कंपनी ने, लेकिन इसका बर्डन पड़े आखिर में कस्टमर पे। और बेटा कस्टम ड्यूटी, यानी कि कोई सामान विदेश से जो हम लेके आए हैं उस पर जो हमने टैक्स पे किया, लेकिन आखिर में वो बर्डन हम कस्टमर पे टाल देंगे। हमारा मान लो सिनेमा हॉल है तो उस पर जो हमने टैक्स पे किया, लेकिन हम वो टैक्स का बर्डन कस्टमर पे डाल देते हैं। तो बेटा अब तक हमने टॉपिक क्या किया बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका। थैंक यू बेटा।